कहाँ बोल रहे हैं? हाँ, खोल रहे हैं। कहाँ लेना है? उधर पीछे रखा है, बाद में उठाइएगा अब। इधर पीछे कहाँ कर रहे हैं? हेलो।
very warm welcome to all of you. Tafim sir here, speaking to you live from my home office, Gumla, Jharkhand. Can you hear me or see me? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? Please type me in the chat box. Please type me in the chat box if you are able to hear me or see me. Thank you, thank you, thank you very much. Many of you, many of you. And please type in the chat box which city are you from? आप किस शहर से belong करते हैं? Please type in the chat box. Now let us share my PPT what today I will be teaching, right? आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? Let's share my PPT. Okay. So now, are you able to see my PPT? Please type. Please raise your thumb and don't forget to type which city are you from. Also, right? Yes. Many of you. Now, let's quickly share what today I am going to teach you, right? Today I am going to teach you brain power masterclass within 90 minutes. It's all about 90 minutes. And brain power masterclass हम discuss करेंगे scientific brain power method to understand complete brain science, and then I will be discuss brain accelerator blueprint, which is proven proven and followed by billionaires to train their brain. And it is 100% practical and proven. And today's today's the main motive and main agenda of this masterclass is you have to master in brain science if you want to get everything in your life. अगर आप अपने brain science में master हो जाते हैं तो आप एवरीथिंग अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट, व्हाई आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाई आई एम गोइंग टू टीच यू साइंटिफिक ब्रेन पावर मेथड एंड ब्रेन एक्सीलरेटर ब्लूप्रिंट. द द रीजन इज हम लोगों का ये प्रेजेंट लाइफ है और ये जो आपका है ना ये आपका ड्रीम लाइफ है और हर कोई अपने प्रेजेंट लाइफ से ड्रीम लाइफ में जाना चाहता है. बट द बिगेस्ट चैलेंज टू गो फ्रॉम द प्रेजेंट लाइफ एंड द ड्रीम लाइफ इज आवर ब्रेन. हमारा ब्रेन हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. हमारा माइंड जो है मास्टर है और कैरेक्टर को यानी हमको वो जैसे चाहता है नाचता है. हम हमें वो एज ए पपेट एज ए कठपुतली की तरह ट्रीट करता है. ब्रेन कब? जब हम ब्रेन को ट्रेन नहीं करते हैं तब. तो जैसे आपको ब्रेन नचाएगा आप वैसे नाचेंगे, राइट? Next, your mind determine what you want to achieve in life and sets the dream and goal, then dictate order to the character for execution. पहले सपना कौन देखता है? आपका माइंड देखता है, फिर आपके कैरेक्टर को वो ऑर्डर करता है. पहले बीमारी कौन पैदा करता है? माइंड पैदा करता है, फिर वो कैरेक्टर में चला जाता है. ये सब आप प्रूवन है, साइंटिफिक है, राइट? और योर कैरेक्टर टेक्स ऑर्डर फ्रॉम द माइंड एंड गेट्स इट डन. यानी एवरीथिंग जो है ना, आपका पूरा बॉडी का कंट्रोल जो है आपके माइंड पर है, आपके माइंड पर है. और आपका माइंड से पहले ऑर्डर आता है, फिर वो आपके करेक्टर में, आपके पर्सनालिटी में और आपकी लाइफ में उतरता है. इसलिए व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम? नीड एंड द सोल्यूशन ऑफ द टाइम इज आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा और यही ड्रीम लाइफ का सीक्रेट है, राइट? व्हाट व्हाट इज कंट्रोलिंग ऑफ माइंड? माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करें टू प्रोसेस, इंटरप्रेट एंड रिएक्ट पॉजिटिवली टू एक्सटर्नल इवेंट. जो भी आपके लाइफ में इवेंट होता है, ठीक है, उसको आप कैपिटल ई से समझेंगे. जो भी लाइफ में आपका इवेंट होता है, आप अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर दें कि वो क्या करे, उसको करेक्टली और पॉजिटिवली प्रोसेस करे, इंटरप्रेट करे और रिएक्ट करे और रेगुलेट करे आपके इमोशन को, थॉट्स को, बिहेवियर को विथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स विच लीड्स टू द पॉजिटिव आउटकम. आपके लाइफ में पॉजिटिव आउटकम कब आएगा? जब आपका माइंड रेगुलेट करेगा आपके इमोशन को, थॉट्स को, बिहेवियर को, प्रोसेस करेगा. और कैसे कैसे वो पॉजिटिवली इंटरप्रेट करता है, आपको ऐसे उसको ऐसे ट्रेन करना होगा, राइट? तो अगर आपका माइंड जो भी आपके लाइफ में इवेंट आता है, इवेंट का मतलब एनीथिंग, आप 60,000 एक दिन में थाउट्स आता है और वो थाउट्स क्या होता है ना, वो थाउट्स अल्टीमेटली फिर क्या होता है, अगर वो पॉजिटिव थाउट्स है तो उसका आउटकम अच्छा होता है और नेगेटिव थाउट्स होता है तो उसका आउटकम खराब होता है. उसका आउटकम बहुत बैडली आपको इफेक्ट कर सकता है. आपको अभी सुनने में बहुत लग रहा होगा कि ये सब बात तो हम लोग समझते हैं, लेकिन हम आज इतना डीपली आपको बताएंगे कि शायद आप इससे पहले कहीं भी इसके बारे में नहीं सुने होंगे. इसलिए इट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. मीनिंग क्या है ना? मीनिंग है ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ, यानी इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ओ. जो भी आपके लाइफ में इवेंट होता है, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो पॉजिटिव आउटकम होगा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, चाहे करियर हो. इसके हम लोग डीपली समझेंगे
इन अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इन ए साइंस। हम लोग साइंस से इसको समझेंगे, ऐसे हम ऐसे ऊपर ऊपर बात नहीं करेंगे, थ्योरेटिकली बात नहीं करेंगे, यानी कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकल है और प्रूवन भी होगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका ई प्लस आर ओ, ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ, यही आपका सारा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, यही आपका सारा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डिसाइड करता है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Is it clear, friends? And many of you have written and and tell me which city are you from. Please type in the chat box. Many of you. Thank you. Many of you are from Bokaro, Dhanbad, or many of you are Jharkhand, Ranchi, and Patna, and many of you are Kochi, Tirupura, Jamshedpur. Thank you, and many of you. Thank you very much. Thank you very much. Now let's move further. Let's move further. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कभी हम बस आपको एक ट्रिक, आपके माइंड में एक ट्रिगर किए हैं कि आपको क्या करना है, अपने इवेंट को कंट्रोल करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा कि आपका आपका जो आउटपुट है वो अच्छा हो जाएगा। बट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्या ब्रेन साइंस कैसे करता है ये, राइट? तो कंट्रोल आप कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपको मास्टर करना होगा, अपने ब्रेन के साइंस में मास्टरी हासिल करना होगा थ्रू माई ब्रेन एक्सप्लोरेटर ब्लूप्रिंट। हम वेबिनार के एंड में ब्रेन एक्सप्लोरेटर ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना होगा कि इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा। और हम यहाँ पर मास्टर लिखे हैं। मास्टर का मतलब क्या होता है? मास्टर का मतलब क्या होता है ना, 3 R। आपको किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं, यानी आपके माइंड में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, देन आपके पास उतना एबिलिटी डेवलप होना चाहिए कि आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसको आप रिकॉल कर सकें। तीसरा क्या होता है? रिजल्ट, यानी आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और फिर उसको आप याद रख पाते हैं और रिकॉल कर पाते हैं और फिर उसको अपना लाइफ में अप्लाई करके आप रिजल्ट ला पाते हैं, तो इसको कहते हैं मास्टरी। ये होता है मास्टर। अगर आप तीनों आर में अगर आप कमांड हासिल कर लेते हैं, मीनिंग क्या होगा कि आप मास्टर हो जाएंगे ब्रेन साइंस में, अगर आप मेरे ब्रेन एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं तब, राइट? नाउ नेक्स्ट, और ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए। ये नेसेसरी और अल्टीमेट और सफिशिएंट कंडीशन है, राइट है? नेसेसरी का मतलब क्या होता है? जैसे वाटर, वाटर जिंदा रहने के लिए नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। वाटर के साथ में आपको फूड भी लेना होगा, वाटर के साथ में आपको और भी अदर जो न्यूट्रिशंस हैं, जो गुड एलिमेंट्स हैं, जो हेल्दियर एलिमेंट्स हैं, वो भी बॉडी में जाना चाहिए। बट वाटर नेसेसरी है बट सफिशियंट नहीं है। सफिशियंट का मतलब क्या होता है कि वो आपके लाइफ में आ जाएगा तो फिर आपका लाइफ क्या होगा कि आप आसानी से अपने लाइफ में ग्रो कर पाइएगा। जैसे कि मान लीजिए हेल्दी फूड है, आपका अच्छा वेल बींग है, अच्छा आपके पास लाइफ स्टाइल है, घर है, प्रॉपर ट्रैवलिंग का सब कुछ आपके पास फैसिलिटी है, तो ये सफिशियंट हो गया। बट है ना? बट नेसेसरी प्लस सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप ब्रेन स्किल में मास्टरी हासिल करते हैं तो ये आपका नेसेसरी भी है और आपके लाइफ को ये सफिशिएंट है। इसके अलावा आपके ग्रोथ के लिए, यानी हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर, इसके अलावा आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्लीज 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 क्या करेंगे, आपके वेबिनार में पूरा फुल अटेंशन रखेंगे, राइट? तो मास्टर जब आप कर लेते हैं ब्रेन पावर साइंस में यूजिंग ब्रेन पावर एक्सीलरेटर, तो डेफिनेटली आप अपने प्रेजेंट लाइफ से ड्रीम लाइफ तक पहुंच पाएंगे। और सबसे पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू टू प्रेजेंट ओवर हियर। जो भी यहाँ पर इस वेबिनार में प्रेजेंट है, हम सबको थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि आज के सिचुएशन में लोगों का लाइफ स्पैन, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। और अगर आप उस सिचुएशन से निकल के कुछ नॉलेज सीखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए और आपके लिए भी एक पॉजिटिव मोमेंट होगा। इसलिए हम सबको थैंक यू कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हेड टू बीइंग हियर। और आप क्या करेंगे कि स्माइली और पॉजिटिव एनर्जी हमको आप शो कीजिए, ठीक है? और आपके फेस में एक स्माइली पोस्टर होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और वो फुल फोकस होगा आपका यहाँ पर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आई एम स्विचिंग टू द चैट्स, आई एम स्विचिंग द चैट टू द होस्ट एंड पैनलिस्ट। हम चैट्स को होस्ट एंड पैनलिस्ट को स्विच कर रहे हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। बट आप क्या करेंगे, फुल्ली पार्टिसिपेट करेंगे विथ चैट विथ मी। आप चैट में फुल्ली पार्टिसिपेट करेंगे विथ मी। हम आप सभी का चैट्स को पूरा फुल्ली देखेंगे। बट अगर कोई देख नहीं पाएंगे, उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसलिए फुल फोकस, आई वांट फुल फोकस एंड फुल अटेंशन इन दिस वेबिनार, बिकॉज आप इस वेबिनार के एंड में समझ पाएंगे कि कितना वैल्यू था हमारे लिए और ये किस तरह से आपके लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, राइट? तो नेक्स्ट मूव फर्दर, लेट्स पे द अटेंशन, and I am going to talk about scientific brain power.
साइंटिफिक ब्रेन पावर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंड द ब्रेन साइंस, हम लोग ब्रेन साइंस को समझेंगे, राइट। ब्रेन साइंस के बारे में बात करते हैं तब हम लोग क्या करेंगे कि उसको समझेंगे कि कैसे करके मास्टरी हासिल किया जाए ब्रेन साइंस में। तो टेंजेबल आउटकम क्या होगा इस वेबिनार का, इस हम लोग का मास्टर क्लास और इस सेशन का जो टेंजेबल आउटकम है, वो फर्स्ट हम लोग का जो टेंजेबल आउटकम होगा, जिसको हम लोग देखेंगे इस वेबिनार के एंड में, और यही हम लोग का अल्टीमेट गेम प्लान है कि आप अपना वाई समझ पाएंगे और आप अपने अंदर से बर्निंग डिजायर को बाहर निकाल पाएंगे, राइट। चूंकि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाने के लिए वाई आपका क्लियर होना चाहिए। वाई आपका क्लियर नहीं होगा तो आप बर्निंग डिजायर आपके अंदर में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको एक्सरसाइज करना है, तो क्यों करना है? तो बर्न डिजायर का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए आपके कबर्ड में बहुत सारा ऐसा ड्रेसेस रखा हुआ है जो आपको अब फिट नहीं होता है। आपका बॉडी थोड़ा हेल्दी हो गया, आप मोटा हो गए, उसकी वजह से आपका बॉडी फिट नहीं होता है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप 10 kg अपना वेट करने के लिए, ताकि वो सारा ड्रेस को हम यूज कर पाए, आप एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरह से ना बर्न डिजायर होता है। बर्न डिजायर में क्या होता है ना कि आप फेल नहीं हो पाइएगा और कभी भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ से वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। तो इस वेबिनार के एंड तक आपको हम ये समझा देंगे कि आपको ड्रीम लाइफ तक क्यों जाना चाहिए, प्रेजेंट लाइफ से ड्रीम लाइफ में, और आपका बर्निंग डिजायर आप कैसे करके क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एक्शन, कैसे हम अपने माइंड के हेल्प से अपने आप में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एक्शन ला सकते हैं। नंबर 3 हम समझेंगे कि कैसे हमारा माइंड हमें राइट रिसोर्स प्रोवाइड करता है टू ग्रो इन आवर लाइफ, राइट। सॉरी। हम समझेंगे कि राइट रिसोर्स कैसे प्रोवाइड करता है हमारा माइंड लाइफ में आगे जाने के लिए। और फिर हम लोग राइट पथ को समझेंगे कि राइट पथ क्या होता है, और ये हम लोग इंड ऑफ वेबिनार में समझेंगे। ऐसा नहीं कि अभी ही वेबिनार का इंड हो गया, हम लोग इंड तक ये सब हम लोग समझेंगे कि राइट पथ यानी किस डायरेक्शन में हमको आगे मूव करना चाहिए, राइट। तो ये सब हमारा क्या होगा, टेंजेबल आउटकम होगा। और अगर आप इंड तक इस वेबिनार को अटेंड करते हैं तो हमारा एक एक्सक्लूसिव ई बुक है स्पीड रीडिंग मास्टरी का, यानी कैसे करके आप स्पीड पढ़ सकते हैं, किसी भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं उसके ऊपर। And then I will provide you 50-week book learning plan. Then I will provide you my app जिसमें आप बहुत सारा available content को access कर सकते हैं। And then I will provide you the access to VIP community. And so let's talk about the biology, physics, chemistry, and mathematics of the brain science. आज हम आपको बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से, फिजिक्स पर्सपेक्टिव से, केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से और मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव, चारों पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि क्या हम लोगों का ब्रेन साइंस है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है कि हमारा दो पार्ट होता है ब्रेन का, एक कॉन्शियस पार्ट होता है 5% और सब कॉन्शियस पार्ट होता है 95%। और सब कॉन्शियस पार्ट आपका बहुत ज्यादा पावरफुल होता है देन दी कॉन्शियस पार्ट। इसको आप ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि आपको हम कोई काम करने बोले, अभी सपोज कीजिए कि आपको हम बोले कि आप उस जगह पर जाइए, तो आप क्या करेंगे कि तुरंत डिसीजन लेंगे कि हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है, जो चीज़ आप कॉन्शियसली करते हैं। जैसे इस मोबाइल को उठाना है तो ये कॉन्शियस ब्रेन की वजह से हुआ। किसी चीज़ को खाना है या फिर किसी चीज़ को सूंघना है या कोई काम करना है एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम, ये सब कॉन्शियस होता है, ये सब कॉन्शियस होता है। बट आपके माइंड में कुछ और मेमोरी है। जैसे हम कहेंगे अमिताभ बच्चन, तो आपके माइंड में तुरंत पिक्चर आ जाएगा अमिताभ बच्चन का, धोनी का, तेंदुलकर का, राइट। तो ये सब नरेंद्र मोदी का, तो ये सब जो पिक्चर्स है ना, ये सब पिक्चर्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं तो स्टोर है। ये सब कहाँ स्टोर है, ये सब कॉन्शियस पार्ट में स्टोर है। यानी जो इंफॉर्मेशन रिपीटेटिव वे में होता है, रेगुलर वे में होता है, और फुल अटेंशन और फुल फोकस के साथ होता है, तो वो इंफॉर्मेशन आपका सब कॉन्शियस पार्ट में चला जाता है। और वो मेमोरी जो होता है आपका 95% जो होता है मोर पावरफुल होता है देन दी कॉन्शियस पार्ट। तो कॉन्शियस पार्ट ही आपका सब कुछ क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्रिएटिविटी, लॉजिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन। सब कॉन्शियस पार्ट जो होता है वो आपका क्या करता है, जितना भी आपका पास्ट मेमोरी है उसको स्टोर करके रखता है, इमोशंस को, मेमोरी को, राइट, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, लर्निंग, बिहेवियर, स्टॉप। यानी कि सिंपली समझिएगा कि सब कॉन्शियस माइंड जो है सारा मेमोरी को स्टोर करके रखा हुआ है। और वो मेमोरी ही आपको कैसे करके रेगुलेट करना है, उसी मेमोरी के हिसाब से आपका लाइफ आगे बढ़ता है। क्लियर?
तो सब कॉन्शियस माइंड के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ आपके एक्टिविटी को और आप जो कॉन्शियसली काम करते हैं उसको रजिस्टर करता है, ठीक है। राइट रॉन्ग में ये फर्क नहीं करता है सब कॉन्शियस माइंड कि क्या सही है क्या गलत है, यानी कि आप विजुअलाइज भी करेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड को लगेगा कि ये असली में हो रहा है। ये सब कॉन्शियस माइंड के पास है, वो सही और गलत में फर्क नहीं करता है। अब आप सही गलत में कैसे फर्क नहीं करता है उसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। और आपके ये ऑर्डर का वेट करता है, जैसे ही आपका ऑर्डर होगा, जैसे ही आपका ऑर्डर होगा तो वो काम को क्या करेगा, पूरा कर सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि जो काम आप जो काम आप कॉन्शियसली कॉन्शियसली करना चाहते हैं बस आप उसको ऑर्डर कीजिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने आप कर देगा। और वो सिर्फ आपके डिसीजन का वेट करता है, वो अपने आप से कोई काम को स्टार्ट नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, प्रोवाइड राइट रिसोर्स एट राइट टाइम। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड का ये एबिलिटी है कि वो राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं करता है, ठीक है। वो आपके डिसीजन का वेट करता है, वो आपकी एक्टिविटी को रजिस्टर करता है, और आपके ऑर्डर के हिसाब से आपको राइट रिसोर्स राइट टाइम पर प्रोवाइड कर सकता है। और ये वेरी पावरफुल होता है, 95% मोर पावरफुल होता है देन दी कॉन्शियस पार्ट। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको हम बता दें कि सबकॉन्शियस माइंड ना ही मरता है ना ही पैदा होता है। ये मेमोरी जो है, पास्ट मेमोरी आपके पैदा होने से पहले का मेमोरी इसमें रहता है। आप जब दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद भी ये मेमोरी आप में स्टोर रहता है, राइट। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि आखिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर हमारे जन्म से पहले का मेमोरी है तो हमको क्यों नहीं याद रहता। बिकॉज हमारे जो मेमोरी, जो हमारा बर्थ का जो सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉम्प्लेक्स पीरियड में हमारा क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड का जो मेमोरी होता है वो वाइप आउट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इसलिए हमको याद नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि सबकॉन्शियस लैंग्वेज हमारा इमोशंस होता है, इमोशंस के थ्रू ही हम किसी भी कॉन्शियस पार्ट के इंफॉर्मेशन को सब कॉन्शियस में डाल सकते हैं। यानी कि सब कॉन्शियस में कौन सा मेमोरी जाएगा, अगर हम उस काम को इमोशनली करते हैं। जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हैं और आप उस पिक्चर में 100% अटेंशन दिए हुए हैं, आपका फुल फोकस है, तो आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस मेमोरी से, जब उस पिक्चर से। जब उस पिक्चर में कोई हंसेगा तो आप भी हंसेंगे, और उस पिक्चर में कोई रोइएगा तो आप भी रोइएगा, ऐसा आप फीलिंग किए होंगे। तो इस तरह से आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं मूवी के साथ में। और मूवी का मेन फोकस यही होता है, मूवी का मेन फोकस होता है कि हम जो जो व्यूअर्स है उसके साथ इमोशनली कनेक्शन बना लें, ताकि वो हमको बीच में छोड़ के नहीं जाए और उसको हमेशा मेरा पिक्चर जो है याद रहे, राइट। तो इमोशंस ही क्या होता है, गेटवे होता है कॉन्शियस टू सब कॉन्शियस। कॉन्शियस से अगर किसी मेमोरी को सब कॉन्शियस में ले जाना है तो आप इमोशनली उस काम को करिए। और विथ इमोशंस क्या होता है कि आपका जो मेमोरी है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा सब कॉन्शियस काम करता है हमको रेगुलेट करने में। जैसे कि अलार्म आप ले सकते हैं, मान लीजिए आप 7 दिन तक कोई अलार्म लगाइए सुबह 5:30 में उठने के लिए। तो आप ऐसा आप देखे होंगे, और आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं कि आप 7 दिन तक अगर सुबह सुबह अगर आप अलार्म लगाते हैं 5:30 में उठने के लिए, तो नेक्स्ट 8वां दिन आपको अलार्म लगाने का जरूरत नहीं होगा, आप ऑटोमेटिक खुद ब खुद उठ जाइएगा। ये कैसे होता है, इसलिए कि आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके हैबिट को रजिस्टर कर लिया, और फिर उसको क्या करता है, ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। जब आप 7 दिन तक वो काम करते हैं उसके बाद आपका सब कॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर कर चुका है, और रजिस्टर कर चुकने के बाद 8वां दिन आप जैसे ही आप सोते हैं तो ठीक उसी टाइम पर क्या करता है, वो ट्रिगर कर देता है आपको, जिसकी वजह से आपका आंख खुल जाता है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं जैसे कि स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग पैटर्न क्या है कि अगर आप सपोज कीजिए कि 9 बजे सोते हैं और मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हैं, आप ऐसा 7 दिन तक कीजिए। इसका एक पैटर्न होता है, एक्चुअली में 21 दिन होता है, 60 डेज होता है और 90 डेज होता है। अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो आपको हैबिट बन जाता है। और अगर आप 9 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो क्या होगा कि आप रेगुलर अगर ऐसा 20 दिन तक करते हैं तो 21वां दिन आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप कोई अलार्म नहीं लगाए हैं ना ही अपना आप कॉपी फर्ट लगाते हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर आपका ये हैबिट बन जाएगा। ठीक आपको 9 बजे एक हार्मोन रिलीज करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग कहते हैं मेलाटोनिन मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन आपका रिलैक्स हार्मोन है, वो आपको रिलैक्स कर देगा और फिर आपको नींद ला देगा। और जैसे ही आपका 4 बजे उठेगा तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, जो आपका जो नींद को खत्म करता है। और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि ब्रेन सब कॉन्शियस की वजह से आप उठ जाइएगा, यानी कि राइट टाइम पर ठीक 9 बजे वो एक हार्मोन रिलीज करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं मेलाटोनिन। और आपको राइट मॉर्निंग में 4 बजे फिर वो एक और हार्मोन रिलीज करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल, और आप उठ जाइएगा। तो इस तरह से आपके माइंड को रेगुलेट कर देता है आपका माइंड, यानी आप शुरू में
आप शुरू में कोई काम इफर्ट इफर्ट लगा के करते हैं, मेहनत लगा के करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, बट वो बाद में, वो कुछ दिन के बाद वो काम क्या हो जाता है, सब कॉन्शियसली यानी कि ऑटो पायलट मोड में हो जाता है। और वो काम क्या होगा, अपने आप होते रहेगा, अपने आप होने लगेगा। आपको कोई इफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। इसी को मास्टरी कहा जाता है, इसी स्टेज को मास्टरी कहते हैं। कि शुरू में हम मेहनत किए थे, बट बाद में हमको उस काम को करने में तो मेहनत नहीं लगता है, हम आसानी से उस काम को कर जाते हैं। जो टॉपर्स होते हैं, सक्सेसफुल पीपल होते हैं, अपने लाइफ को इसी तरह से रेगुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेमन जूस का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे करके आप ऑर्डर बस आप उसको दीजिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके काम को कंप्लीट कर देगा। आप किचन में जाइए, वहां से लेमन के पीस को काटिए और उसके ड्रॉप को आप अभी मुंह में मत डालिए, बस विजुअलाइज कीजिए। अभी आप बैठे हैं, अभी बस सोचिए आप, अभी बस सोचें, आँख को क्लोज कर लीजिए, ठीक है, मेरे साथ आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। प्लीज प्लीज आप अपने पीठ को सीधा कर लीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, और आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा। राइट, क्लियर है? आप अपने सीधा कर लेंगे और आई को क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद ना विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। इमेजिन इस तरह से कीजिए कि किचन में जो वहाँ पर एक तो फ्रिज को ओपन किए। फ्रिज को ओपन करने के बाद में वहाँ से एक लेमन को निकाले। राइट, लेमन को निकालने के बाद उसको हम लोग कट किए, और कट करने के बाद उसको स्क्वीज कर रहे हैं, उसके ड्रॉप को टेस्ट करने के लिए। देखिए, अभी आप बस सोच रहे हैं, अभी आप विजुअलाइज सिर्फ आप कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, आप जैसे ही विजुअलाइज करेंगे, आप जैसे ही विजुअलाइज करेंगे, तो क्या होगा कि आपके मुंह में सलाइवा आ जाएगा, आपके मुंह में जिसको हम लोग कहते हैं ना, लार आ जाएगा। तो इस तरह से आप चेकआउट कीजिए और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही खाना देखते हैं आप, आपको आपको भूख लगने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है कि आप जैसे ही विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड को लगता है कि हमको ऑर्डर कर रहा है। जैसे हम अभी सोच रहे हैं कि हम किचन में गए, फिर वहाँ से लेमन को काटे और उसके ड्रॉप को टेस्ट कर रहे हैं, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि काम सही में हो रहा है, बट आप विजुअलाइज कर रहे हैं। अब आपको जैसे ही सब कॉन्शियस को लगता है कि ये नींबू खाने खाने वाला है, तो क्या करता है कि सलाइवा को रिलीज कर देता है। हालांकि वो काम आप एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं, वो काम आप एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं, बट सब कॉन्शियस को लग रहा है कि वो एक्चुअली में कर रहा है, इसलिए आपके मुंह में लार आ गया और सलाइवा आ गया। जिसकी वजह से क्या होता है ना, कि आपके मुंह में पहले से पानी आने लगता है। तो ये है आपका लेमन जूस का एग्जाम्पल। यानी आप देख रहे होंगे कि कितना पावरफुल है आपका सब कॉन्शियस माइंड, कि आप आपकी बॉडी को कैसे रेगुलेट कर रहा है। राइट, अब यहाँ पर चीज समझना होगा आपको, एक और हम चीज आपको बता दें कि एक होता है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम क्या होता है कि आप अपने माइंड को, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को बता दीजिए कि हमको वहाँ जाना है, आपका माइंड अपने आप रास्ता खोज लेगा कि आपको कैसे जाना है। इसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एरोप्लेन गए, और एरोप्लेन सॉरी आप क्या कि एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट क्यों गए? इसलिए कि आपको एयरप्लेन से कहीं जाना था, सपोज कीजिए ए टू बी जगह पर। बट क्या हुआ कि अचानक से आप डॉक्यूमेंट वहाँ भूल गए, आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं है, आपके लैपटॉप में आधार कार्ड है, आपके मोबाइल में आधार कार्ड है, बट वो क्या कर रहा है कि उसका फोटो कॉपी मांग रहा है। तो अब आप क्या कीजिए कि आप वहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर निकल करके खोजिए कि कहाँ कहाँ पर प्रिंटर का दुकान है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपको ऐसा ऐसा जगह पर प्रिंटर दिख जाएगा, यानी कि जो प्रिंट आउट निकालता है, जहाँ पहले आप कभी नहीं देखे होंगे। ये आपका प्रूवन है और प्रैक्टिकल भी। आप ऐसा करके देखिएगा। आप जिस रोड और जिस गली मोहल्ला में घूमते हैं, कभी सोचिए, कभी माइंड में बैठा लीजिएगा कि वहां पर हम कोई दुकान मिल सकता है। फिर देखिएगा आपको वहां पर ऐसा सा दुकान दिख जाएगा कि आप पहले उसको कभी नोट डाउन नहीं किए होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि अरे हमको तो ये पहले दिखा ही नहीं। ऐसा आपके लाइफ में भी हुआ होगा कि बहुत चीज क्या होता है, आपके घर में वहीं पर रखा हुआ होता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या होता है, जब आप माइंड को वहां पर स्टे करेंगे, फोकस करेंगे, तो चीज अचानक से दिखेगा कि अरे ये तो यहीं पर था और हमको दिखाई नहीं दे रहा था। इसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर आप प्रॉपरली अपने ब्रेन को ट्रेन कर देते हैं, अपने ब्रेन को बता देते हैं कि हमको वो चीज चाहिए, तो फिर ब्रेन उसको खोजने लग जाता है। ये सब आपके ब्रेन की एबिलिटी है।
इसीलिए कहा गया है कि गोल राइटिंग करना चाहिए, गोल लिखना चाहिए, और डेली क्या होना चाहिए कि विजुअलाइज करना चाहिए अपने गोल को, अपने ड्रीम लाइफ को। तो एक ना एक दिन आपको क्या करेगा कि आपका सब कॉन्शियस माइंड राइट रिसोर्स और राइट रास्ता प्रोवाइड करेगा वहां तक ले जाने का। तो एक तरीका होता है कि आप जिस जिस स्टेज में है तो पहले एक ड्रीम देखिए, फिर ड्रीम को विजुअलाइज कीजिए, फिर ड्रीम को डेली लिखिए। उससे क्या होता है कि आपका माइंड और आपको यूनिवर्स वहां तक ले जाएगा। तो ये होता है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सब कॉन्शियस सिर्फ हमें फायदा ही पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है? नहीं, आप कहीं पर भी पढ़ लें, आपका माइंड इतना पावरफुल है, आपका सब कॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है कि आपको वो ड्रीम लाइफ तक पहुंचा भी सकता है। और अगर आप उसको सही से ट्रेन नहीं करेंगे तो आपको गटर में भी ले जाएगा, यानी कि आपको बर्बाद भी कर सकता है। कैसे करके बर्बाद कर सकता है उसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि बात वही है कि आप अपने माइंड को अगर ट्रेन नहीं करते हैं पॉजिटिवली वे से, तो ये आपको बर्बाद करेगा। फिर बहुत सारा एरिया में हम उसको समझा सकते हैं, चाहे हेल्थ हो गया, चाहे रिलेशनशिप हो गया, चाहे मनी हो गया, चाहे करियर हो गया। अभी हम सिर्फ हेल्थ का एग्जांपल लेके आपको हम समझा रहे हैं, राइट। अब है क्या ना कि हमारे लाइफ में जो भी घटना होता है, हमारे लाइफ में जो भी इवेंट होता है, वो इवेंट हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। उसमें कुछ आपका गुड मेमोरी होता है और कुछ क्या होता है, बैड मेमोरी होता है। और वो सब मेमोरी कहाँ स्टोर होता है? वो सब मेमोरी होता है आपके सब कॉन्शियस में जा करके स्टोर हो जाता है। अब अब बैड मेमोरी और गुड मेमोरी क्या होता है? अगर जो भी इवेंट हुआ है उसको आप रिएक्ट करते हैं, कुछ भी इवेंट हुआ आपके लाइफ में उसको आप रिएक्ट करते हैं। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो गुड मेमोरी बन जाएगा। और उसको अगर आप नेगेटिव वे में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो बैड मेमोरी बन जाएगा। आर यू एग्री विथ मी? प्लीज प्लीज टाइप, प्लीज रेज योर थंब। थैंक यू, एंड टाइप इन द चैट बॉक्स यस एग्री। टाइप इन द chat box yes agree. All of you please participate in me in the chat box. Thank you very much. नाउ सिचुएशन हम क्या बता रहे थे कि जो भी इवेंट होता है, अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव है तो वो गुड मेमोरी बन जाएगा, और रिस्पांस क्या है, नेगेटिव है तो क्या होगा, वो बैड मेमोरी बन जाएगा। इसको हम एग्जांपल देंगे बट अभी नहीं, बाद में, क्योंकि उसको हम लोग एंड में, ताकि आप यहाँ पर फुल फोकस और अटेंशन दें। बस अब इतना समझिए कि इवेंट को अगर हम लोग पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं, पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं तो गुड मेमोरी बन जाएगा। और इवेंट को अगर हम लोग निगेटिवली रिएक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो बैड मेमोरी बन जाएगा, राइट। हमारे माइंड में एक दिन में 60,000 से 80,000 थाउट्स आते हैं, और उसमें से 90% थाउट्स जो होता है नेगेटिव होता है और रिपीटेटिव होता है। वो आपको मजबूर करता है कि हर इवेंट को आप निगेटिवली निगेटिवली लीजिए, हर इवेंट को आप निगेटिवली लीजिए, राइट। और आप क्या करते हैं कि अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं होने की वजह से, आपका ब्रेन ट्रेन नहीं होने की वजह से क्या करते हैं कि आपका निगेटिव रिस्पॉन्स आता है। और वो निगेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, एज ए नेगेटिव मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, राइट। जब सब कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव मेमोरी स्टोर हो जाता है तो ये नेगेटिव जो मेमोरी है वो क्या होता है, आपके ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को निगेटिवली एक्टिव कर देता है। नेगेटिव मेमोरी हाइपोथैलेमस ग्लैंड को निगेटिवली एक्टिव कर देता है, राइट। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। और जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड को ये नेगेटिवली एक्टिवेट कर देगा तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है। अगर इसको निगेटिवली एक्टिवेशन होगा तो कॉर्टिसोल रिलीज करेगा ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या होगा कि जब कॉर्टिसोल रिलीज करेगा तो ये जो कॉर्टिसोल है ना, आपका लीवर में जो एक्स्ट्रा शुगर था उसको ब्लड में ले जाएगा, और फिर आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाइएगा। ये जो कॉर्टिसोल है आपके जो आर्टरी है ना उसको सिकुड़ देगा। फिर आपका ब्लड जो है ना, जैसे फ्लो करना चाहिए था वैसे फ्लो नहीं करेगा, और आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाइएगा। और ये कॉर्टिसोल जो है ना, आपका जो फैट है उसके अराउंड में क्या करेगा, एक जो भी चीज ये जो आपका कॉर्टिसोल है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है सब चीज को फैट में। आप जो भी चीज कंज्यूम करेंगे ना तो कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, यानी कि नेगेटिव मेमोरी क्या किया, आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड को निगेटिवली एक्टिव किया। और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ना, ये कनेक्टेड होता है न्यूरॉन से जो कि सारा मैसेज भेजता है। 80 बिलियन न्यूरॉन होता है हमारे माइंड में, जो क्या करता है कि सारे ब्रेन सेल्स आपस में मिले होते हैं। और ये ब्रेन सेल्स क्या करते हैं, फिर ये अपना इंफॉर्मेशन को दूसरा को ट्रांसमिट करता है।
तो जब ऐसा होता है, जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड जब नेगेटिवली एक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, ये सारा न्यूरॉन्स, 80 बिलियन न्यूरॉन्स मिल करके, ठीक है, कॉर्टिसोल रिलीज करता है। और ये कॉर्टिसोल फिर जब रिलीज करेगा, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है, तो क्या करेगा, लीवर में जो एक्स्ट्रा शुगर पड़ा हुआ था, वो आपको ब्लड में भेज देगा, जिससे कि आपका डायबिटीज D1 और डायबिटीज D2 के आप शिकार हो जाएंगे। फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्योंकि आपका आर्टरी सिकुड़ जाएगा विद द कॉर्टिसोल। आपको जितना और जो कुछ भी आप कंज्यूम करते हैं ना, सबको फैट में चेंज कर देगा। और वो क्या करेगा कि वो फैट जो है आपके गट में जा करके जमा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन, और फिर जो भी चीज़ आप कंज्यूम करेंगे उससे क्या होगा कि जो चीज़ न्यूट्रिएंट जो निकलना चाहिए, फिर आपके ब्लड में वो नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर सिर्फ निगेटिवली किसी चीज़ को आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो निगेटिव मेमोरी में बन गया। कब आप ऐसा कर रहे हैं जब आपका ब्रेन ट्रेन नहीं है, और इस वजह से क्या होता है कि आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है। डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, फैट हो गया, और साथ में आपका बहुत सारा और भी डिजीज है। सारा डिजीज को भी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, राइट। बस अभी मेन मकसद है आपको समझाना। इस तरह से हम लोग क्या किए कि पूरा बायोलॉजी समझ गए कि किस तरह से हमारे ब्रेन जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। और पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने के साथ साथ ये हमारे लाइफ बर्बाद भी कर सकता है, निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। यानी जितना भी डिजीज है ना, वो हमारे माइंड से जनरेट होता है, ये आपका फिजिकली प्रूवन है। और फिर वो क्या करता है, माइंड पूरा बॉडी में उसको ट्रांसमिट कर देता है। इसलिए E+R=, यानी कि हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इवेंट को रोक नहीं सकते हैं, इवेंट जो होना है वो होगा, बट हम रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स को जब आप चेंज कीजिए, तो आपका फिर क्या होगा, आउटकम। आउटकम इसको हम लोग और डिटेल से समझेंगे एट द एंड ऑफ वेबिनार। E+R=O, और यही मेरा थीम है आज के वेबिनार का, कि आउटकम भी क्या होगा, आपके लाइफ में अच्छा हो जाएगा। अगर आपके आपके ब्रेन में गुड मेमोरी है, तो फिर क्या होगा, कोर्टिसोल रिलीज नहीं होगा। फिर आपका रिलैक्स हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा, फिर आपका बॉडी सब हेल्दी और फाइन वे में काम करेगा, राइट। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द फिजिक्स। हम लोग क्या किए, बायोलॉजी के बारे में बात किए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में समझते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक्चुअली में एस्ट्रोफिजिक्स क्या कहता है। एस्ट्रोफिजिक्स ये कहता है कि हमारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज से मिल करके बना है, उसमें यूनिवर्स का सब एलिमेंट है। आवर प्लानट रिसीव मटेरियल फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स एवरी सिंगल डे। हमारा प्लानट जो होता है अर्थ, वो यूनिवर्स से सब एलिमेंट को रिसीव करता है, और फिर वही हमारे लाइफ का पार्ट होता है। वी आर लिटरली ए स्टारडस्ट, अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्स, एंड द ब्रेन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, यानी कि हमारा जो एलिमेंट होता है ना, फिजिकल कंपोनेंट, ब्रेन और यूनिवर्स का जो है वो आपस में सिमिलर होता है। साइंटिफिक रिसर्च से दैट ओनली वी एक्सप्लोर 10% ऑफ आवर ब्रेन एबिलिटी, आवर ब्रेन पोटेंशियल। यूनिवर्स को भी हम 10% एक्सप्लोर किए हैं, और हमारा ब्रेन भी बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रक्चर है, और इसको भी हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सिर्फ 10% ऑफ आवर ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन पोटेंशियल को हम समझ पाए हैं। मीनिंग ब्रेन हैज इनफिनिट पोटेंशियल लाइक यूनिवर्स। ब्रेन इटसेल्फ इज द यूनिवर्स। ब्रेन खुद एक यूनिवर्स है। अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे, तो आप उसको देखेंगे कि जितना ज़्यादा डीप और गहरा यूनिवर्स में है, उतना ज़्यादा डीप और गहराई हमारे ब्रेन में है। बट ब्रेन हैज ए पोटेंशियल दैट आवर कॉन्शियस इम्पैक्ट। और हमारे ब्रेन के पास ये भी एबिलिटी है कि कॉन्सियसली ये क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। यूनिवर्स के पास पावर है कि वो सब चीज को रेगुलेट कर सकता है। आप जो चाहते हैं उसको दे सकता है। आप जो चीज़, अगर आप जानेंगे कि कैसे करके हमको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, कैसे करके हमको यूनिवर्स से किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है, तो जिस तरह से यूनिवर्स के पास जो एबिलिटी है, जो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर पढ़े होंगे, तो उसके बारे आप पढ़े होंगे, तो ठीक हमारे ब्रेन के पास भी वही एबिलिटी है। अब इसको हम लोग साइंटिफिकली थोड़ा समझते हैं कि कैसे करके हमारा जो ब्रेन है, वो यूनिवर्स के फैब्रिक को चेंज कर सकता है। यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैन डिसमेंटल द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ना, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो डिसमेंटल कर सकता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को। कैसे करके, इसको हम बहुत समझेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, और एक्सपेरिमेंट का नाम है ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट। और ये एक्सपेरिमेंट जो था ना, वो किया गया था प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमलीज रिसर्च लैब। प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमलीज रिसर्च लैब का एक एक्सपेरिमेंट है, और ये जो आपका प्रोजेक्ट है, उसका नाम है ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया गया, इसमें ये चेक किया गया ना कि क्या ह्यूमन माइंड जो है, वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी सिचुएशन पर, उस पर चेक किया गया। तो कैसे करके चेक किया गया, एक रैंडम मैकेनिकल सिस्टम
लिया गया, यानी कि रैंडम नंबर जनरेटर, एक तरह का जनरेटर था जो क्या करता है ना कि जो रैंडमली नंबर को जनरेट करेगा, जैसे 1 2 3, अचानक से 100 को भी जनरेट कर सकता है। यानी उसमें क्या है ना, उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया उस जनरेटर को कि ये कभी भी कोई भी नंबर को जनरेट कर सकता है, रैंडमली कर सकता है और कभी कॉन्स्टेंटली भी कर सकता है। यानी एक 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 दो तीन, फिर अचानक से 100 1000 ऐसे करके जनरेट करेगा। अब क्या किया गया, ये किया गया कि प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमलीज रिसर्च लैब में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि रैंडम नंबर जनरेटर को प्लेस किया गया बहुत सारा शहर में, ठीक है, और देखा गया और चेक किया गया कि क्या कोई रिलेशन है किसी इवेंट में और इसका रिजल्ट में। जो भी इवेंट होता है हमारे लाइफ में या हमारे जीवन में, और इसका जो नंबर को जो जनरेट कर रहा है इस जनरेटर का और इवेंट का क्या क्या कोई रिलेशन है। यानी इवेंट के हिसाब से इवेंट के हिसाब से क्या वो जनरेटर चेंज हो रहा है। तो इसमें पाया ये गया ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट में कि पहले ही इवेंट से पहले ही जनरेटर का जो आपका नंबर सिस्टम था वो रैंडमली उसमें स्पाइक आ गया। यानी कि शुरू में आपका जो जनरेटर था वो कॉन्स्टेंटली नंबर को जनरेट कर रहा था, बट जिस टाइम पर इवेंट होने वाला था इससे पहले ही क्या हो गया कि उसका जो रैंडमनेस था वो इंक्रीज कर गया। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। इस ग्राफ में आप देखिए 9 10, यानी कि 9 10 वो 9/11 अटैक था ना, 9/11 अटैक, 9 10 यानी कि 10 तारीख को देखिए, आपका पैटर्न देखिए किस तरह से कांस्टेंट है। 9:11 पर यहाँ पर आप एक ब्लू लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू लाइन, ठीक है। इस ब्लू लाइन में एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है जिस जगह पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कोलैप्स किया गया था, उड़ाया गया था, जब 8:46 पर। 8:46 से पहले देखिए अचानक से स्पाइक आ गया और फिर उसके बाद से और स्पाइक बढ़ा और फिर डाउन हो गया। ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये ग्राफ है आपका रैंडम नंबर जनरेटर का, जो कि नंबर को जनरेट करता है। शुरू में कॉन्स्टेंटली नंबर को जनरेट कर रहा था, फिर अचानक से नंबर देखिए बढ़ गया, यानी इनके रैंडमनेस इंक्रीज कर गया, फिर इवेंट के बाद और बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया। यानी कि पता क्या चला कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो पहले ही से उसका जो रिस्पॉन्स था वो देखिए स्पाइक हो रहा है। पहले ही से रिस्पॉन्स उसका स्पाइक, हमारा ब्रेन इवेंट तो होने वाला है ना, उसका रिस्पॉन्स देखिए स्पाइक हो रहा है पहले ही से, यानी कि उसको पहले ही से पता चल गया है। यानी कि हमारा जो कॉन्सियसनेस है उसको अगर हम दूसरा वे में लें तो हमारा जो गलत रिस्पॉन्स था गलत रिस्पॉन्स था उसी की वजह से अगर देखा जाए तो क्या हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ। अगर रिस्पॉन्स, चूंकि मेन पर्पस क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, कि चेकआउट करना कि हमारा जो सोच है क्या वो इवेंट को इफेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली जो इवेंट होने वाला है, खराब इवेंट होने वाला है, पहले ही से क्या हो गया, हमारा स्पाइक हो गया। और अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो हो सकता है कि वो स्पाइक कम हो जाता, वो रुक जाता। यही मेन इसका थीम है। ऐसे ही देखा गया था इंडिया ट्रेन क्रैश में देखा गया था कि जैसे ही जहाँ पर ट्रेन क्रैश होने वाला है अचानक से स्पाइक हुआ, रैंडम जनरेटर मशीन का नंबर में जो नंबर वो जनरेट करता है अचानक से उसमें स्पाइक हुआ। और सिमिलरली ये देखा गया था आपको सुनामी में कि अचानक से स्पाइक हुआ, राइट।
मीनिंग कहने का मतलब क्या है कि जो इंडियन ट्रेन क्रैश जो था, इंडिया ट्रेन क्रैश जो था, उसमें भी ये चेकआउट हुआ और इसमें भी पाया गया कि आपका जो रैंडम नंबर जो जनरेटर है, उसके नंबरिंग सिस्टम में वो जो नंबर को जो जनरेट करता है उसमें अचानक से स्पाइक हुआ, और आपको वही, आपको सुनामी और अर्थक्वेक में भी पाया गया कि अचानक से उसमें स्पाइक हुआ। और सवाल ये था कि हुआ कैसे, हाउ, ये हुआ कैसे। लेट्स टॉक अबाउट दिस साइकोलॉजिकल रेजोनेंस। इसको समझने के लिए आपको साइकोलॉजिकल रेजोनेंस को समझना पड़ेगा, राइट। साइकोलॉजिकल रेजोनेंस क्या है?
Let's talk about let's talk about the psychological resonance. Psychological resonance क्या होता है, right? Let's talk about the psychological resonance. लेट्स टॉक अबाउट दी साइकोलॉजिकल रेजोनेंस. साइकोलॉजिकल रेजोनेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स क्या होता है ना, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के जैसा काम करता है. ह्यूमन बींग एक्चुअली में एक तरह का वेव है, एक तरह का वाइब्रेशन है. ठीक है. अब कैसे करके इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल से प्रूफ करेंगे कुछ देर के बाद में, इसी इसी वेबिनार में, कि कैसे करके ह्यूमन बीइंग जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर है, ये एक तरह का वाइब्रेशन बीइंग है. अब ये जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है. और ये इसी वाइब्रेशन से फिर क्या होता है, जैसा आपका वाइब्रेशन होगा उसी टाइप का फ्रीक्वेंसी जो है, उसी टाइप का सिग्नल जो है, आपका ब्रेन जो है, आपका ब्रेन जो है यूनिवर्स को सेंड आउट करेगा. और अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर इस का सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मान लीजिए कुछ भी है, चलिए मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इसका लैम्डा है, तो वही फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो क्या होगा, सेंड आउट करेगा यूनिवर्स. यानी कि आपका जो वाइब्रेशन होगा वही वाइब्रेशन सेंड आउट होगा, वही सिग्नल सेंड होगा टू द यूनिवर्स. और अल्टीमेटली क्या होगा कि वही सेम सिग्नल यूनिवर्स से इमिट होगा, यूनिवर्स से निकलेगा और आपके आपके लाइफ में फिर वही सिग्नल वापस आएगा. मीनिंग क्या है कि कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिच टू द स्टेज ऑफ ए साइकोलॉजिकल रेजोनेंस. तो ये साइकोलॉजिकल रेजोनेंस हो जाता है, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है. जिस फ्रीक्वेंसी अगर कॉन्टिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि एक बार दो बार में, अगर कॉन्टिन्यूअसली आपके माइंड में नेगेटिव थाट्स है तो वो आपके लाइफ में भी नेगेटिव होगा. ठीक है, इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल रेजोनेंस. जो चीज़ आप सेंड आउट करेंगे, जैसा सिग्नल आप सेंड करेंगे, वैसे ही सिग्नल क्या होगा, आपके लाइफ में रिटर्न होगा. ठीक है. और दिस दिस फिनोमिनन इज नोन एज द साइकोलॉजिकल रेजोनेंस. इसलिए क्या करना होगा, आपको अपने ब्रेन का जो वाइब्रेशन है, उसको जो सिग्नल आप सेंड आउट करते हैं, उसको उसको आपको अच्छा करना चाहिए. और अगर आप अच्छा कर पाएंगे, मीनिंग मीनिंग क्या हुआ, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए. आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो आपके ब्रेन में जो गुड मेमोरीज है वो सब स्टोर होगा. और अल्टीमेटली क्या होगा, जब आपका ब्रेन में गुड मेमोरी स्टोर होगा तो फिर क्या होगा कि आपका वाइब्रेशन और आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अच्छा होगा. और फिर आपका लाइफ भी अच्छा होगा. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं ब्रेन का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिस्ट्री. हम लोग क्या किए, बायोलॉजी बात किए, बायोलॉजी बात करने के बाद हम लोग क्या किए, फिजिक्स भी समझ गए, राइट. बायोलॉजी में हम लोग क्या समझे कि ब्रेन जो है आपको वो राइट टाइम पर राइट रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और आपको बर्बाद भी कर सकता है अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करेंगे और आप अपने रिस्पॉन्स पर काम नहीं करेंगे. फिजिक्स में हम लोग क्या समझे कि आपका जो सोच है, आपका जो थाउट है, वो आपको वो आप वो क्या करता है, मटेरियल थिंग्स को यानी ऑब्जेक्ट को इम्पैक्ट डाल सकता है और यूनिवर्स के फैब्रिक को चेंज कर सकता है. तो यानी कि जैसा सिग्नल होगा उस हिसाब से क्या होता है ना, उस हिसाब से बाहर का थिंग्स जो है वो मैनेज होता है. हम लोग रिसर्च में और एक जो एक्सपेरिमेंट देखे उसमें हम लोग पढ़े थे. और फिर हम लोग ये भी समझे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब हो जाता है, यानी कि बार बार जब आपका रिस्पॉन्स खराब होगा, बार बार जब आप गलत सोचेंगे, तो वही चीज़ आपके लाइफ में रिटर्न हो जाएगा. ये हम लोग का फिजिक्स से समझे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हम लोग समझेंगे कि जिस तरह से फिजिक्स में हम लोग बात किए थे कि जो फिजिकल एलिमेंट ब्रेन में है वही फिजिकल एलिमेंट जो है यूनिवर्स में है, दोनों आपस में कनेक्टेड है. और फिर उसके बाद में एक कनेक्शन है, और उस कनेक्शन का हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किए थे फिजिक्स के केस में. और देखे थे कि जैसा आप उसको सेंड आउट करेंगे सिग्नल को, वही सिग्नल क्या होगा, आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा. केमिस्ट्री का भी वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि दोनों में केमिकल एलिमेंट भी सेम है. जैसे इसमें जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन है हमारे ब्रेन में, और जो प्रोपोर्शन यहाँ है ब्रेन में है और हमारे जो बॉडी में है, वही प्रोपोर्शन यूनिवर्स में भी है. बस एग्जैक्ट एक एलिमेंट का डिफरेंस है, वो है हीलियम. हीलियम यूनिवर्स में हीलियम पाया जाता है, बट हमारे बॉडी में हीलियम नहीं है. बाकी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन, केमिकल एलिमेंट का कॉम्पोजिशन सिमिलर है.
हीलियम इसलिए कि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, हमारा एक रिएक्टिव बॉडी है और उसमें हीलियम का कोई काम नहीं है, क्योंकि हीलियम नॉन रिएक्टिव है इसलिए हीलियम नहीं है, बाकी सब का प्रोपोर्शन सेम है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो केमिकल एलिमेंट है दोनों में, यानी कि हमारा ब्रेन में और यूनिवर्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है। देयरफॉर इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से ब्रेन एंड यूनिवर्स हैज सेम केमिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट। अगर हम दोनों को मिला दें फिजिक्स और केमिस्ट्री को, तो क्या हो जाएगा कि दोनों में क्या है कि सेम केमिकल और फिजिकल एलिमेंट है, राइट। अब एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, वहाँ हम लोग क्या देखे थे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का बात किए थे फिजिक्स वाला में, कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हम लोग सब मिल करके जो सोचते हैं वैसा इवेंट हो जाता है। क्या हमारा इंडिविजुअल कलेक्ट कॉन्शियसनेस भी इम्पैक्ट डाल सकता है, यानी कि क्या हमारा अकेला थाउट जो है वो इम्पैक्ट डाल सकता है, उसको हम लोग समझेंगे कैसे करके। उसको भी समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और वो है आपका वाटर वेपोराइजेशन एक्सपेरिमेंट। वाटर ड्रॉप्स को लेंगे, और वाटर ड्रॉप्स को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 40 और 400 मैग्नीफिकेशन के बीच में अंडर द माइक्रोस्कोप उसका स्ट्रक्चर को चेकआउट करेंगे, किसका, वाटर ड्रॉप का। और हम लोग देखेंगे कि पैटर्न कोरिलेट विथ इंफॉर्मेशन एक्सपोज टू द वाटर। हम जैसा सोचते हैं वैसा उसका पैटर्न बनेगा, यानी कि दोनों में रिलेशन है। ऑब्जेक्ट जो वाटर ड्रॉप है उसका पैटर्न में और हमारा सोच में आपका कोरिलेशन है। द एक्सपेरिमेंटर इन्फ्लुएंसेस द पिक्चर वी सी। और अगर आप हाई थॉट के साथ और हाई हाई बिलीव के साथ अगर आप कहेंगे वाटर के पैटर्न को कि बिल्ड ए सेंटर, तो जो एक्सपेरिमेंटर था मेंटली थिंक एंड इफ द थॉट इज स्ट्रांग इनफ इट शो द पिक्चर। देखिए इस तरह से ये हो गया है ना। वाटर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है जर्मनी में, शायद ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। वाटर का ड्रॉप्स लिया गया, उसके पैटर्न पर स्ट्रॉन्ग थाउट्स के साथ मेंटली थिंक किया गया बाय द एक्सपेरिमेंटर, और वाटर ड्रॉप को कहा गया कि प्लीज़ बिल्ड अ सेंटर, तो सिचुएशन कुछ लाइक दैट ऐसा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप बैड थाउट है आपका, नेगेटिव इमोशंस है, तब क्या होगा कि उस केस में इसका जो देखिए स्ट्रक्चर कैसा हो गया, स्ट्रक्चर जो हो गया ना, बिफोर पहले ऐसे था, आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस देखिए उसका पिक्चर कैसे हो गया। नेक्स्ट, अब इतना ही नहीं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ लव है, देखिए तो वाटर ड्रॉप में बीच में आपका दिल का पिक्चर बन गया। यानी कि फिजिक्स में हम लोग बात किए थे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, और केमिस्ट्रिक एक्सपेरिमेंट्स हम लोग आपको ये प्रूफ कर दिए कि इंडिविजुअल आपका ऐसा नहीं कि सब कोई मिल के ही जो सोचेंगे तो यूनिवर्स के फैब्रिक में वैसा चेंज होगा आपके लाइफ में, फिर वो रिटर्न होगा, ऐसा नहीं। आप सिर्फ अकेले अगर आप अपने वाइब्रेशन को, अपने रिस्पॉन्स को ठीक करते हैं, तो फिर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। जब वाटर ड्रॉप पर इम्पैक्ट हो सकता है जो कि इतना छोटा सा पैटर्न है, तो कैसे वो यूनिवर्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा, और फिर कैसे आपका यूनिवर्स जो है से जो रिटर्न होता है एज ए साइकोलॉजिकल रेजोनेंस, फिर आपके लाइफ में वो कैसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये पूरा एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पूरा फिजिक्स है, पूरा केमिस्ट्री है, ऐसे आपका लाइफ चेंज होता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने रिस्पॉन्स को तो आपको टेकन केयर करना ही होगा। यानी बायोलॉजी से भी हम फोकस किए रिस्पॉन्स पर, आपका फिजिक्स से भी हम दिखाएंगे कैसा आपका रिस्पॉन्स है, इवेंट जो भी है कैसा आपका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। और हम लोग केमिस्ट्री में भी ये प्रूफ किए कि कैसा आपका रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग समझेंगे कि योर इमोशंस एक्टिवेट द ब्रेन। योर इमोशंस और योर इमोशंस एक्टिवेट द ब्रेन, और इमोशंस ओरिजिनेटेड बाय द रिस्पॉन्स, राइट। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा वैसा आपका इमोशंस बनेगा, और इमोशंस क्या होता है कि वो क्या करता है, ब्रेन को एक्टिवेट करता है। और ध्यान रखिएगा आपका ब्रेन जो है ना वो अलादीन का चिराग है। इसको जैसा आप इसमें रिस्पॉन्स डालेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स डालेंगे, तो पॉजिटिव मेमोरी बनेगा, और पॉजिटिव मेमोरी से फिर आपका रिस्पॉन्स जब पॉजिटिव जाएगा टू द यूनिवर्स तो आपको वही चीज़ मिलेगा। और अगर आप नेगेटिवली इसको एक्ट करेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा, तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चीज़ को ये अट्रैक्ट करेगा। मीनिंग राइट क्या है, मीनिंग ये है ना कि आप जैसा इनपुट इसमें आप डालेंगे वैसा ये काम करता है। द कंट्रोल ऑफ ब्रेन का मतलब क्या है, इसको हम पहले बात कर चुके कि कैसे करके प्रोसेस इंटरप्रेट और रिएक्ट करता है, शुरू में बात किए थे इसके बारे में, राइट। और रेगुलेशंस ऑफ इमोशन, थाउट्स, बिहेवियर, यानी कि E+R, मीनिंग क्या है कि आपको आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, जो कि आपके माइंड को और आपके ब्रेन को और आपके हार्ट को पूरा हीट करेगा, राइट। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, थोड़ा हम डीप में जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग शुरू में बात किए थे ना E+R=2, अब हम लोग थोड़ा सा डीप में जाएंगे ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिले। और मेरा मकसद यही है कि आपको कोई भी सरफेस नॉलेज नहीं हो और आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिले और आपकी लाइफ में चेंजिंग आए। मान लीजिए दो आदमी है, दोनों आदमी क्या करता है कि वो मैंगो को
सेल करता है, मैंगो को बेचता है। दोनों का सिचुएशन एक जैसा है। दोनों का जो सिचुएशन है, इवेंट जो है दोनों का, लाइफ का इवेंट दोनों का सिमिलर है। एक जो है वो भी आम बेचता है, दूसरा क्या करता है, वो भी आम बेचता है, राइट। पहला आदमी के भी 2 किट्स है, और दूसरा जो आदमी है मैंगो सेलर, उसका भी 2 किट्स है। दोनों आम बेचने जाता है, और चूंकि आम बेच के जब आते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं आपसे, आप देखे होंगे। पहला आदमी क्या करता है कि अच्छा अच्छा आम को पहले ही छांट लेता है और उसको अलग कर लेता है कि जब हम वापस आएंगे तो अपना बच्चा को ये आम देंगे। दूसरा आदमी क्या करता है, कोई आम अलग नहीं करता है, सारा आम को ले जाता है, सेल करता है, जो गला सड़ा बच जाता है उसको वापस ले करके चलाता है। अब जो पहला जो आदमी है, जो कि अच्छा अच्छा आम पहले ही छांट लिया था, और जा करके अपने बच्चों को देखता है, उसी का बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनता है। और जो दूसरा जो आदमी था, जो सड़ा गला आम अपना बच्चा को खिलाता है, उसका बच्चा का माइंड में ये बैठ जाता है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग सड़ा गला ही खाते हैं, और हम लोग के जीवन में हमको यही मिल सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब दोनों बच्चे बड़े होते हैं तो उन लोग भी क्या होता है कि एक ठो फेरी वाला ही बन जाते हैं, यानी कि वही फेरी में घूम घूम कर कुछ बेचते हैं, यानी कि लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं ना कि साइकिल में घूमना। जब आप अपने आप में जब आप अपने रिस्पॉन्स को अच्छा नहीं करेंगे तो यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देता है, आप बस साइकिल में घूमते रहिएगा। लेकिन जब आपका यूनिवर्स अच्छा होगा, जब आपके अंदर में ग्रेटफुल होगा, ग्रेटिट्यूड होगा, थैंकफुलनेस होगा, तो फिर क्या होता है कि यूनिवर्स आपके लाइफ को साइकिल में नहीं घुमा करके ऑर्बिट शिफ्ट होता है, और आपको अपना चैनल में उसको शामिल कर लेता है, यानी कि आप यूनिवर्स के चैनल बन जाइएगा। और फिर क्या होता है कि जो भी चीज़, जो भी अबंडेंस, जो भी आपका गुड थिंग्स यूनिवर्स में है, जो सारा लोग को मिल रहा है, फिर वो आपके लाइफ में आएगा। यानी कि अगर आपका रिस्पॉन्स खराब है तो आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं, ये आप लिख लीजिए। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए रिस्पॉन्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्रिटिकल एलिमेंट। अब हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट का मेन मेन क्या है, कैसे हम साइंटिफिकली इसको प्रूव करते हैं, E+R=O। E+R=O को हम फिजिक्स के हेल्प से प्रूफ करेंगे कि इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटपुट। रिस्पॉन्स मीनिंग क्या हुआ, आप कैसा उसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी आप ऑब्जर्व करेंगे, जो भी कुछ हुआ है उसको आप अच्छा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगर आप नेगेटिवली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। लेट्स प्रूव इट with the help of the quantum physics. Now in quantum physics, E plus R is equal to O, यानी E event plus response is equal to O। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग, बिफोर टू go to the quantum physics, फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिंपल थ्योरी ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सिंपल थ्योरी क्या है? केमिस्ट्री का सिंपल थ्योरी ये है कि मैटर किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। और एटम किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। ये बोर थ्योरी का कहना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। ये पूरा आपका बोर कॉन्सेप्ट है कि मैटर किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से मिलके बना है। मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है? तो एटम से मिलके बना है। और एटम किससे मिलके बना है? तो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बोर कॉन्सेप्ट है, जिसको आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, और या फिर 11th क्लास में, सॉरी 9th और शायद 11th में पढ़े होंगे आप, बोर थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स ये नहीं कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है तो क्या है? वेव है, जिसको हम लोग आइंस्टाइन थ्योरी भी कहते हैं, राइट। क्लासिकल फिजिक्स इसी बात को फोकस करता है कि आपका जो पार्टिकल है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिकल है। बट क्वांटम फिजिक्स इस बात को प्रूफ करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? वो पार्टिकल नहीं है बट वेव है। और अभी हम लोग क्वांटम फिजिक्स को ही मानते हैं, राइट। क्लासिकल फिजिक्स को अब नहीं माना जाता है। न्यूटन फिजिक्स उसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स को। तो न्यूटन के फिजिक्स को अब नहीं माना जाता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम लोगों का जो मेन जो बिलीव है अभी आइंस्टाइन थ्योरी पर है, और वो क्वांटम फिजिक्स है। हाउ हाउ कैसे हम साइंटिफिकली इसको प्रूफ करें? एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको हम लोग कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि फोटोन लेजर को डबल स्लिट से पास कराया गया, और डबल स्लिट से पास कराने के बाद उसको क्या किया, एक पैटर्न पर इंसिडेंट कराया गया। जब डबल स्लिट से उसको पास कराया गया फोटोन लेजर को, और उसको एक पैटर्न पर इंसिडेंट कराया गया, तब पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली में वेव है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली में वेव है। इसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम क्या करते हैं कि एक कैमरा बस रख दिए, बस हम क्या किए कि जो स्क्रीन था जहाँ पर हम पैटर्न को कलेक्ट किए थे, उसके सामने में हम एक फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन डिटेक्टर, और सिंपली में कैमरा, सिंपली समझिए आप कैमरा,
हम कैमरा रख दिए, जब हम कैमरा रखे तो क्या पाए कि वेव पैटर्न ना बन करके पार्टिकल पैटर्न बन गया, राइट। मतलब जब फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन डिटेक्टर नहीं था तो वहाँ वेव पैटर्न था, लेकिन जब जब हम कैमरा लगा दिए, यानी कि जब हम एक डिटेक्टर लगा दिए तो पार्टिकल बन गया। इसको कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी कि आप जैसा ऑब्जर्व करते हैं वैसा इफेक्ट हो जाता है। अगर आप इफेक्ट नहीं, अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो एक्चुअली में वो वेव है, वो है एक्चुअली में वेव। ह्यूमन बीइंग, कोई भी मैटर जो है वो सब कुछ क्या है, वेव है, पार्टिकल नहीं है। क्वांटम फिजिक्स यही कहता है। ह्यूमन बीइंग क्या है, एक वाइब्रेशन बीइंग है, एक वेव है, वो कोई मैटर वो कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसका सिचुएशन चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में वेव पैटर्न है, बट जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैमरा, विद द हेल्प ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन डिटेक्टर, तो वो बन जाएगा पार्टिकल। मतलब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है। इवेंट दोनों में सेम है। अब ई प्लस आर, रिस्पॉन्स दोनों में अलग अलग है। एक में हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, दूसरा में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आउटकम अलग अलग हो गया। यानी कि पहला में वेव पैटर्न बन गया, दूसरा में पार्टिकल का पैटर्न बन गया। मीनिंग ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ओ। अगर आपका रिस्पॉन्स चेंज होगा तो आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा, और अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं ठीक है तो आपका आउटपुट भी गलत होगा, आपका लाइफ में भी अच्छा नहीं होगा। And the response is a very critical and the important. Now next, E plus R is equal to O, our response vibration dictate our outcome or future. मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि कैसे करके हम रिस्पॉन्स को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि आप जो भी चीज़ कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो भी चीज़ कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको आपको 3 स्टेप से गुजारना होगा। रिस्पॉन्स अच्छा करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपको इनपुट अच्छा करना होगा। रजिस्ट्रेशन, इनपुट अच्छा कीजिए। जैसा आप माइंड में डालेंगे वैसा चीज़ आपको बाहर निकलेगा। यानी इनपुट आपका अच्छा होना चाहिए, आपका माहौल अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, राइट। रिकॉल, आप जो अच्छा इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं, अच्छे माहौल से जो सीखते हैं, उसका आपको रिकॉल करना होगा, याद रखना होगा। सिर्फ पढ़ करके भुला गए तो उससे कुछ नहीं होने वाला, रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं होगा, और रिजल्ट उसको आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन, रिकॉल, रिजल्ट, ये 3 चीज़ आपको अप्लाई करना होगा टू 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 टेकन केयर ऑफ योर रिस्पॉन्स। अगर आप अपना रिस्पॉन्स को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इनपुट पर ध्यान देना होगा, क्या इनपुट जा रहा है। अच्छा इनपुट है तो उसको रिकॉल पर ध्यान देना होगा, रिकॉल रिटेंशन याद रखना होगा, और उसको बाद में अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा। एंड देन आपको उसको अप्लाई करना होगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स। अभी हम लोग का मैथमेटिक्स बाकी था। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स ऑफ द साइंटिफिक ब्रेन पावर। मैथमेटिक्स क्या कहता है, वेरी इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स ये कहता है ना कि इनपुट फार्मूला, अभी बात की इनपुट, फार्मूला क्या कहता है कि कैसे करके आप अपने इनपुट को अच्छा कर सकते हैं और अपना ब्रेन का ऑप्टिमल ऑप्टिमल आउटपुट कर सकते हैं। तो ऑप्टिमल ब्रेन आउटपुट इक्वल टू 20% पास्ट नॉलेज प्लस 80% न्यू नॉलेज। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन का जो आउटपुट है वो ऑप्टिमल लेवल पर हो, यानी उसका रिस्पॉन्स ऑप्टिमल लेवल पर हो, तो आपको क्या करना होगा, 80% न्यू नॉलेज आपको अपने लाइफ में इंटर करना होगा। द ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन फास्टर एंड मोर इफेक्टिवली व्हेन पास्ट नॉलेज इज यूज टू सैकफोल्ड टू 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 सैकफोल्ड न्यू लर्निंग। आपको 20% प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है, 20% प्रीवियस नॉलेज को आप बेस बनाइए। अब बेस बना करके आपको 80% नया नॉलेज को कैप्चर करना होगा। और ये बात कही गई है नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच में कि माइंड एंड फर्टाइल सॉइल वेयर थाउट्स लाइक सीड्स कैन ग्रो इनटू रियलिटी व्हेन कल्टीवेटेड प्रॉपरली। आपका जो माइंड है वो क्या है, एक तरह का फर्टाइल सॉल है, और उसमें अगर आप थाउट्स, उसमें क्या है, वो बीज है। आपका जो माइंड है वो क्या है, फर्टाइल सॉइल है, और आपका जो थाउट्स है वो क्या है, उसमें बीज है। अगर आप उसको अच्छा से कल्टीवेट करेंगे तब जा कर के करेगा क्या कि वो आपके थाउट्स को
सही में कन्वर्ट कर सकता है रियलिटी में। रिटेंशन इक्वेशन के बारे में समझते हैं। मैथ्स का रिटेंशन इक्वेशन, माइंड का रिटेंशन इक्वेशन, यानी माइंड का मैथमेटिक्स। रिटेंशन इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग इनटू रिपीटिशन, यानी कि अगर आप रिकॉल करना चाहते हैं, जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं, जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं, उसको आप रिकॉल करना चाहते हैं, उसको रिटेन करना चाहते हैं माइंड में, याद रख करके उसको बाद में रिकॉल कर लिए, तो क्या होगा, 20% आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और 80% आपका रिपीटिशन होना चाहिए। यानी कि आपका ऐसा नहीं कि आपको पूरा समझना है, बात को नोट कीजिएगा। पूरा पेज जैसा आप कोई भी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, आप उसको बार बार रिपीट कीजिए, रिपीट करने से समझ में आता है। रिटेनिंग न्यू नॉलेज रिक्वायर रीविजिटिंग एंड री एनफोर्सिंग इट विथ एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटिशन। रिपीटिशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द रिटेंशन। नाउ नेक्स्ट फार्मूला, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है कि 80% आपका रिपीटिशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग 20% होना चाहिए, तो डीप वर्क जो बुक है, रूल फॉर फोकस सक्सेस इन ए डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड बाय कॉल न्यूपॉट, ये क्या कहते हैं कि ब्रेन एबिलिटी टू रिटेन द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अफेक्ट इंटेलेक्चुअल आउटपुट। यानी कि आप जितना अच्छा से रिटेन कर पाएंगे, आपका आउटपुट जो है उतना बेटर होगा, राइट। नेक्स्ट, थर्ड इक्वेशन ऑफ द ब्रेन, थर्ड इक्वेशन ऑफ द ब्रेन इज प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू फोकस इफर्ट 20% एंड डाइवर्सिफाइड लर्निंग 80%। यानी आपको क्या करना है, फोकस 20%, बट लर्निंग को आपको डाइवर्सिफाइड करना होगा, यानी कि 80% आपका डाइवर्सिफाइड लर्निंग होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है कि आपको न्यू नॉलेज गेन करना होगा 80%। तब क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी बूम होगा। अगर आप चाहते हैं अपना प्रोडक्टिविटी को बूम करना, तो आपको 80% न्यू नॉलेज लाना होगा अपने लाइफ में। यानी कि आप देख रहे हैं कि आपका पूरा माइंड जो है ना, वो 80% न्यू थिंग्स आपके माइंड में आना चाहिए, और आपको आपके पास रिटेंशन का एबिलिटी होना चाहिए, और आपको उसको बार बार रिपीट करना चाहिए, तो आपके पास तब आपके अंदर में क्या होगा, रिटेंशन का एबिलिटी होगा। यानी तो आप जितना कुछ भी जानते हैं, आपके माइंड में जो भी मेमोरी है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको उसका 10%, उसका 20% यूज़ करना होगा, और 80% नया नॉलेज को, नया इन्फॉर्मेशन को डालना होगा, और फिर आपको क्या करना होगा, उसको रिपीटिशन मोड में डालना होगा, बार बार रिकॉल करना होगा। तब जा करके क्या होता है कि आपका जो है ना, ब्रेन का जो आउटपुट है वो ऑप्टिमल लेवल पर पहुंचेगा। तो ब्रेन का जो आउटपुट है वो ऑप्टिमल लेवल पर कैसे पहुंचता है, ऑप्टिमल लेवल पर कैसे पहुंचता है, उसका मेन जो कोर कॉन्सेप्ट यही है कि 80% आपको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, और 80% आपको नया इन्फॉर्मेशन डालना है अपने लाइफ में। तो इनपुट फार्मूला क्या है, इनपुट फार्मूला है कि आपको 20% पास नॉलेज, 80% न्यू नॉलेज। रिटेंशन फार्मूला क्या है, अंडरस्टैंड 20%, रिपीट 80%। और प्रोडक्टिविटी फार्मूला क्या है, फोकस 20% एंड डाइवर्सिफाइड न्यू लर्निंग 80%। यानी 80% न्यू नॉलेज, 80% आपका रिपीटेशन, आपका 20% अंडरस्टैंडिंग, और 20% फोकस, और 20% पास नॉलेज। ये सब मिल करके आपको क्या करता है कि ब्रेन को ऑप्टिमल लेवल पर ले जाता है, और इससे आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपके लाइफ में आउटपुट भी अच्छा आएगा। ये आपका जो डाइवर्सिफाइड लर्निंग है, वो इस बुक से लिया गया है कि रेंज बुक में ये बात कहा गया है कि 80% ऑफ मेंटल इफर्ट इज स्पेंड ऑन डाइवर्सिफाइड लर्निंग। आप अपने मेंटल इफर्ट का 80% जो है वो नया नया नॉलेज को सीखने में लगाइए। इससे क्या होता है कि ब्रेन जो है ऑप्टिमल लेवल पर आपका आ जाएगा। और अब आप क्या समझेंगे कि ओवरऑल थीम क्या है। थीम ये है कि हम जीते कैसे हैं। हम जीते हैं कि 80% पास्ट नॉलेज को यूज़ करते हैं, और 20% फ्यूचर नॉलेज को यूज करते हैं, जिससे हमारा लाइफ बूम नहीं होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, हमारा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है, हमारा वाइब्रेशन अच्छा नहीं होता है, और हम जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। इसी को कहते हैं 2x गेम। 2x गेम का मतलब क्या होता है कि आप 80% जो है अपने पास्ट के नॉलेज को यूज कर रहे हैं, और आप 20% फ्यूचर को नॉलेज को यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं लाइफ में बूम करना, अपने सब एरिया में आगे बढ़ना, चाहे हेल्थ हो, चाहे मनी हो, चाहे करियर हो, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट उल्टा कर दीजिए, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। यानी कि बैक वाला जो है आपका जो पास्ट नॉलेज है, उसको आप लीजिए 20%, और प्रेजेंट को कर दीजिए आप 80%। ठीक है, प्रेजेंट को कर दीजिए आप 80%। यानी कि अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, तो 80% नया नॉलेज को अक्वायर कीजिए, और पास्ट वाला 20% को अक्वायर कीजिए। देन क्या होगा कि आपका लाइफ बूम होगा। यानी कि होल कॉन्सेप्ट क्या है, 80% एग्जिस्टिंग, 20% न्यू, राइट। और आपको जाना कहाँ है, 20% एग्जिस्टिंग और 80% न्यू। न्यू कितना लाना है, 80%, राइट। ये हम लोगों का सिचुएशन है। तो इस तरह से क्या होता है ना, जब आप इसको पूरा समझ गए कि हमको रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए
हमको 80% नया डाइवर्सिफाइड लर्निंग, न्यू नॉलेज लाना होगा, रिकॉल सीखना होगा, रिटेंशन सीखना होगा। देन आप क्या होगा कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेज है कि आपको अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा कि रिटेंशन, रिकॉल, रीडिंग और माइंड को ट्रेन करने सीखना होगा। और माइंड को ट्रेन करने के लिए क्या करने, माइंड को ट्रेन कैसे होता है? माइंड को ट्रेन सिंपली, माइंड ट्रेन कैसे होता है? E+R=O, यानी कि अपना रिस्पॉन्स को आप अच्छा कीजिए, डेफिनेटली क्या होगा, आपका माइंड जो है वो ट्रेन हो जाएगा। सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क, हाउ टू मास्टर साइंटिफिक ब्रेन पावर मेथड। मास्टर करने के लिए अब हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ब्रेन एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट, जिसको हम पहले आपको बताए थे कि अगर आप मास्टर करना चाहते हैं E+R=O में, तो ब्रेन एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे। ब्रेन एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट में क्या है कि ये सबको इसे फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कोचेज़ हैं, ट्रेनर हैं, होम मेकर्स हैं, बिजनेस ऑनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, सबको करना चाहिए। इसका कुछ फेज़ है, कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप में आपको फाउंडेशन सेट करना होगा, ठीक है। अपना वाई को खोजिए, पहला स्टेप कि कैसे करके आपका आपका जो है ना, आप मास्टर करेंगे, कैसे करके आप पूरा ब्रेन साइंस को समझने के बाद, चूँकि आप समझ गए, तो कैसे करके आप इसको मास्टर करेंगे। मास्टर माने क्या होता है? अप्लाई भी करना है आपको अपने लाइफ में, ठीक है, रिटेन भी करना है, रिकॉल भी करना है। तो पहला स्टेज होता है आपको कि आपको फाउंडेशन सेट करना होगा, वाई, बर्निंग डिज़ायर, ठीक है। फाउंडेशन के अंदर में क्या क्या आ जाएगा कि गोल सेटिंग होता है, ऑप्टिमाइज इन्वायरमेंट होता है, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट रिजल्ट, ट्रैक योर प्रोग्रेस, विजुअलाइजेशन, ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना होगा? सेट द फाउंडेशन, राइट, सेट द फाउंडेशन। यहाँ पर एक चीज़, फाउंडेशन क्यों जरूरी है? फाउंडेशन इसलिए जरूरी है ना कि आपको पहले गोल डिसाइड करना होता है। एक होता है आपको शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल अभी हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को 80% न्यू चीज़ अपने माइंड में और उसे पढ़ने सीखना होगा, 80% अपने माइंड में लाना होगा। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लॉन्ग टर्म गोल ये है कि HRMSC, यानी हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, स्पिरिचुअलिटी, करियर, उसको बैलेंस करने सीखना होगा। ये है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म को फोकस करेंगे तो आप शॉर्ट टर्म में आप आसानी से पहुंच पाएंगे। ऐसे होता है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले आप शॉर्ट टर्म में आइए, पहले आप 80% नॉलेज को गैदर करना सीखिए, पहले आप बुक पढ़िए, पहले आप अपने रिस्पॉन्स को अच्छा कीजिए, पहले पहले रिटेंशन एबिलिटी को अच्छा कीजिए, रिकॉल करना सीखिए, जो चीज़ पढ़ते हैं उसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। उसके बाद आप अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेंगे? HRMS, यानी कि हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, स्पिरिचुअलिटी, करियर, ठीक है। तो ब्रेन पावर मास्टरी बिगर गोल है, ये आपका बिगर गोल है। और मेन इसमें पर्पस क्या है कि आपको 5 एरिया, यानी कि HRMS, यानी कि हेल्थ में आपको बैलेंस करना होगा, हेल्थ हेल्थ में बैलेंस करना होगा। फिर आपको उसके बाद आपको अपना हेल्थ बैलेंस करना होगा। हेल्थ हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है कि आपको फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा होना चाहिए, मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, और आपके लाइफ में कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए। फिजिकल हेल्थ से मतलब क्या है कि आप 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 5:30 AM उठिए, ये सब ये मेन पर्पस है लाइफ का। मेंटल हेल्थ क्या है कि आप रिलैक्स कैसे क्विकली होते हैं, ठीक है, ओवरकम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, क्रोनिक टेंशन, एंगर, ये सब को आप कैसे करें, कंट्रोल कर पाते हैं। और एडिक्शन का मतलब क्या है कि सोशल मीडिया और बैड फूड हैबिट जो है आपके लाइफ में, उससे आप कैसे बच सकते हैं, ये सब पूरा हेल्थ के पर्सपेक्टिव में आता है। दूसरा आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है? फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, बॉस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम निकाल करके स्पेंड कीजिए। इतना लाइफ में बिजी नहीं होना चाहिए कि इनके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, राइट। बैलेंस योर लाइफ इन 5 एरिया, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड देन मनी। मनी का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका डेप्ट, कर्ज नहीं होना चाहिए आपके पास में, एक्वायर मोर वेल्थ। बहुत सारे टेक्निक को यूज कीजिए, स्किल को सीखिए टू एक्वायर मोर वेल्थ। और आपके पास वेल्थ मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सेविंग कैसे करना है, मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग। एंड देन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि है क्या स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है स्टॉप, ड्रॉप, एक्सेप्ट। किसको स्टॉप करना है अपने लाइफ में? कंप्लेन करना बंद करना है आपको। ट्राइंग टू चेंज अदर्स, ये चीज़ आपको छोड़ना है, ठीक है, यानी कि दूसरा को चेंज करने के बजाय आप अपने आप को चेंज कीजिए। कंपेयरिंग विथ अदर्स, दूसरे से कंपेयर करना बंद कीजिए। स्टॉप स्टॉप अटैचिंग हैप्पीनेस टू मटेरियल थिंग्स।
मटेरियल थिंग से अपने हैप्पीनेस को जोड़ना बंद कीजिए, यानी कि पैसा आ जाएगा तभी हम खुश रहेंगे, नहीं, कुछ बिगर पर्पस अपने लाइफ में लाइए। पैसा बिगर पर्पस नहीं होता है। ड्रॉप कीजिए यानी कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, और एक्सेप्ट कीजिए पीपल एज दे आर, और चैरिटी और दूसरों को हेल्प कीजिए बाय योर एजुकेशन और बाय योर नॉलेज और बाय योर मनी, राइट। तो दिस इज द 5 एरिया HRMSC, और मेन पर्पस है आपका अपने लाइफ में, आपका गोल ये होना चाहिए कि क्या हमको अपने लाइफ में ये 5 चीज़ को बैलेंस करना है: हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, स्पिरिचुअलिटी, करियर, राइट। करियर का मतलब क्या है? करियर का मतलब आपका प्रोफेशनल वर्क, बिजनेस, इसमें ग्रोथ होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग होना चाहिए, रीड 52 बुक्स ए ईयर, और कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखना चाहिए, लर्न न्यू थिंग्स एवरी वीक, और नॉलेज नेवर स्टॉप लर्निंग। ये है आपका करियर ग्रोथ। तो दिस इज ऑल अबाउट दी HRMS, यानी कि हेल्थ क्या है, रिलेशनशिप क्या है, मनी क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, करियर। ये 5 चीज़ को बैलेंस करना मेन गोल है। और आपको अभी कहाँ जाना है? अभी आपको जाना है कहाँ? अभी आपको जाना है कि कैसे करके हम जो है ना अपना फर्स्ट स्टेज यानी कि रिस्पांस को अच्छा कैसे करें। तो हम बात कर रहे थे, तो ये हम पूरा बात किए फर्स्ट स्टेज ऑफ फेज वन क्या है? प्रिपरेशन, यानी कि सेट द फाउंडेशन। उसमें हम लोग क्या सीखे कि HRMSC क्या है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव द सेकंड फेज ऑफ सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क, यानी कि ब्रेन एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट। ब्रेन एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट का जो आपका फेज नंबर 2 है वो है स्टिमुलेशन, यानी फीड योर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को आप फीड कैसे करेंगे? रीडिंग होना चाहिए, साथ में स्पीड रीडिंग होना चाहिए, डाइवर्स इनपुट होना चाहिए आपको। आपको अलग अलग सब्जेक्ट का और अलग अलग टॉपिक्स पर बुक पढ़ना चाहिए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए। हेल्थ का बुक पढ़ना चाहिए, रिलेशनशिप का बुक पढ़ना चाहिए, मनी और आपका करियर, सबको पढ़ करके उसके नॉलेज को अक्वायर कीजिए। और फिर एक्टिव रिकॉल, यानी कि उसको माइंड में रिकॉल करना शुरू कीजिए। ठीक है, मेमोरी आपका रिकॉल से इंक्रीज करता है, उसको एक्टिव रिकॉल, ये सब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। हमारे सिस्टमेटिक जो हमारा फ्रेमवर्क है, यानी कि ब्रेन एक्सर्टर जो ब्लू है, उसमें हम लोग ये सब चीज़ को पढ़ेंगे, राइट। स्पीड रीडिंग के बारे क्यों क्यों वाई स्पीड रीडिंग क्यों होना चाहिए? तो स्पीड रीडिंग होने का पीछे का कारण जो है, फेज थ्री, नेक्स्ट हम लोग का फेज 3 है एक रिटेंशन, यानी कि स्ट्रेंथन मेमोरी। हम लोग अपने ब्रेन एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट में रिटेंशन को भी कवर करेंगे। ब्रेन एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट में हम लोग रिटेंशन को भी कवर करेंगे, राइट। स्पेस रिपीटेशन, मेमोरी डायनेमिक्स और विजुअलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फेज नंबर 4 में एप्लीकेशन, कैसे करके अपने लाइफ में अप्लाई करना है, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कैसे करके दूसरों को टीचिंग अदर्स, ये सब एबिलिटी कैसे आप में डेवलप हो, और क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब हम लोग इसको कवर करेंगे। और नंबर 5 में कि मेंटेन एंड एक्सपैंड, कैसे करके इसको अपने लाइफ में मेंटेन करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और मॉनिटर प्रोग्रेस, यानी कि ऑल ओवर क्या है कि हमारा जो सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है, जो ब्रेन एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट है, उसमें कुल मिलाकर के आपका 5 स्टेज आएगा। फेज 1 है प्रिपरेशन, फाउंडेशन सेटिंग। फेज 2 है स्टिमुलेशन, ब्रेन फीडिंग। फेज 3 है आपका रिटेंशन, मेमोरी स्ट्रेंथनिंग। फेज 4 है आपका एप्लीकेशन, यानी कि इंटीग्रेटिंग। और फेज 5 है आपका सस्टेनेंस, यानी कि मेंटेन एंड एक्सपेंडिंग, राइट। तो ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा आज, और हम लोग को इंड अभी कहाँ जाना है, मास्टर द ब्रेन पावर स्किल। और ब्रेन पावर स्किल को हम लोग 21 डेज में मास्टर करेंगे। देन हम लोग का क्या होगा, बिगर पर्पस होगा कि HRMSC तक जाए, राइट।